मैं ललन सर HM क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का पुनः स्वागत करते हैं। जैसा कि जान रहे हैं कि अब प्राइम लाइव क्लास चल रहा है और आप लोग समय रहते ही ज्वाइन कर लीजिए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। हम देखते हैं कि बहुत कुछ स्टूडेंट बीच में बाद में ज्वाइन करते हैं, कुछ पहले ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं। वीडियो को पूरी तरह से पूरे क्लास को देखिए और मैं फिर से पुनः कहना चाहूँगा कि आप जिसमें क्लास में बैठे कॉपी लेके ही बैठे, बिना कॉपी का ना बैठे। कॉपी पेन को लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ आप भी सॉल्यूशन कीजिए, मेरे से फास्ट आंसर दीजिए और आंसर बगल में आप उसमें सेंड कर सकते हैं लिखकर। तो इससे आपका भी प्रैक्टिस होते रहेगा। खाली आप वीडियो देखिएगा तो बस सिर्फ देखते देखते आपको नींद आ जाएगी, इसीलिए नींद ना आए इसके लिए आप कॉपी में सवाल को लिखें और उसके बाद सॉल्यूशन करें। सोचें कि जितना ज़्यादा फास्ट हमसे कर पाएँ और दोनों मिलकर सॉल्यूशन करेंगे। जितना ज़्यादा सॉल्यूशन अच्छा करेंगे उतना अच्छा बेहतर होगा। चलिए उसी श्रेणी क्रम में एपी जो समांतर श्रेणी है इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हमने जैसे कहा था कि जितना भी आपको सवाल पढ़ाए थे लगभग हम कोशिश करते हैं कि आपको 1 घंटे के अंदर 20 सवाल पढ़ा दें और 20 सवाल को प्रैक्टिस करा दें। और इस प्रैक्टिस सवाल को आप बुक्स के ज़रिए जो आपका बताए थे 10th क्लास और ICSE बोर्ड जो बुक्स है उसको बनाइए, जो कि आप रेलवे में बैठेंगे एग्ज़ाम में NTPC में आपको ज़्यादा मदद मिलेगा। और इस तरह का अफवाह फैल रही है कि इस साल एग्ज़ाम नहीं आएगी, अगले साल नहीं आएगी, वो बात अलग है। अगर अगले साल भी आती है तो क्या आप तैयारी करना छोड़ देते हैं अभी से? क्या अगले साल तैयारी कीजिए नहीं कीजिएगा? इसका मतलब हम तैयारी को करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी पढ़ाई को मात मत दीजिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए और हौसला बना के पढ़ते रहिए। जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि अभी आप विद्यार्थी लाइफ में हैं। अब विद्यार्थी का कार्य होता है पढ़ना और मेहनत करते रहना है। आपको मेहनत अच्छे से करना है और अच्छा से काम करना है। वीडियो को पूरी तरह से देखिए, टेस्ट दीजिए। जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया गया है, आप टेलीग्राम के लिंक से ही आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट का टाइम अभी 7:30 बजे चलती है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक क्विज भी चलती है जो कि 12 बजे दिन से 1 बजे दिन में मॉक क्विज होता है, आप उसमें भी ज्वाइन करके बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन मैथ रीजनिंग का क्लासेस जो है आपको 10 बजे टाइम पर आपको प्राइम लाइव स्टार्ट होगा और इस वीडियो का आप बाद में दोबारा रिव्यू करके भी देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप वीडियो को रिव्यू करके देखिएगा उतना बेनिफिट आपको होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ सवाल को लेके, जिस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी तो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक सीरीज। तो अर्थमेटिक सीरीज में हम लोग कुछ पढ़े थे, यानी एपी के शॉर्ट नेम से जाना जाता है। इसमें कुछ सवाल हम लोग ने देखा था, आज पुनः इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए देख रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों का कहना हुआ सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए जिसमें कि देखने में तकलीफ होती है। तो बड़ा बड़ा आप अपने मोबाइल में जो है, मोबाइल का जो रेडियस 480 कर लीजिए, आपको बहुत साफ साफ क्लियर से दिखाई देगा। अगर आपके पास लैपटॉप है 1080 में देखिएगा तो बहुत साफ साफ क्लियर दिखाई देगा। लेकिन नेट की प्रॉब्लम की वजह से आप 240 या कम से कम में देखते हैं। थोड़ा सा उसको बढ़ा लीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा से दिखेगा। कोशिश कर रहे हैं कि आज बड़ा बड़ा साफ लिखने के लिए, आपको दिख रहा होगा, साफ सुथरा दिख रहा होगा और कोशिश किए हैं। और इसी तरह अपना सुझाव दीजिएगा जिससे आपको ज़्यादा मदद कर पाएँ। सुझाव देना आपका अनिवार्य है जिससे हम कुछ अच्छा कर पाएँ। धीरे धीरे आपकी मदद से हम बहुत अच्छा टीचर बनने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। चलिए आगे देखिए, सवाल है, कहा जाता है 2 अंकों की कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभक्त है। यानी कि 2 अंकों की कितनी प्राकृतिक संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। यानी 2 अंकों की संख्या ढूंढनी है और 7 से विभाजित हो। यानी 2 अंकों की अगर पहली संख्या हम ढूंढें तो मेरे पास 10 होता है और अंतिम संख्या 2 अंकों की 99 होता है। मैंने क्लास में आपको 2 अंकों की कितनी संख्या होती है, 3 अंकों की कितनी संख्या है, इसके निकालने के लिए तरीका बताया था। लेकिन आज उसी का उपयोग हमको पड़ रहा है इसमें। तो 2 अंकों की सबसे पहली संख्या मेरे पास क्या हुआ 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हुआ 99। लेकिन हमको 7 का विभाज्य ढूंढना है। तो 7 का विभाज्य सबसे पहला क्या होगा 14, और उसके बाद अंतिम क्या होगा मेरे पास 98 होगा। इसका मतलब 14 और 98, प्रथम संख्या 14 हुआ और अंतिम संख्या 98 हुआ। और हमको क्या करना है, कितनी संख्या, यानी कि हमको नंबर निकालना है। तो नंबर निकालने के लिए इसमें मैंने बताया था कि इसमें 7 से आप भाग दे दीजिए। सात से इसमें भाग दीजिएगा और इसमें भी 7 से भाग दीजिएगा। 7 दूनी 14, 7 का 7, 7 चौका 28। दोनों का अंतर दिखिएगा कितना हो गया 12, 12 1 13। एकदम सिंपल तरीका, आप रफ का मुखी काम कर सकते हैं। एकदम रफ में ही नहीं उपयोग कीजिएगा, काम हो जाएगा। प्रथम संख्या में 7 से विभाजित कीजिए, अंतिम संख्या में 7 से विभाजित कीजिए। जो निकला इसमें भाग दिया तो 2 7 दूनी 14 और यहाँ पे 14 से
98, 7 का 7 हुआ, बचा 2, 7 का 28, 14 हो गया, दोनों घटा दिए, कितना हो गया 12। एक जोड़ना हर हाल में काउंटिंग करने के लिए शेष है, टोटल नंबर कितना हो गया 13। क्लियर आपका सवाल है? कोई दिक्कत किसी को? अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स में के दौरान में बोलेंगे, लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको सारा सोल्यूशन करके क्लियर कर दूंगा। चलिए, यानी कि वीडियो को फिर पुनः रिव्यू करके देखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। सवाल कहता है समांतर श्रेणी की 1, 7, 13, 19 अनुक्रम यानी डॉट डॉट के 15वें पदों का योग ज्ञात करना है। अब यहाँ पे योग ज्ञात करना है। चलिए देखेंगे, हम लोग योग ज्ञात करते हैं। देखिएगा, योग ज्ञात करने के लिए मेरे पास दिया हुआ है, तो योग के लिए एक फॉर्मूला लिखा है था आपके पास, SN बराबर n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला देखिए, अंतिम पद इसमें नहीं दिया हुआ है, अगर चाहेंगे तो अंतिम पद निकाल के भी जोड़ सकते हैं, अगर चाहे तो इस पर भी काम कर सकते। देखिएगा, तो मेरे पास हो जाएगा, यहाँ से हमको बोला 15 पास 15 बटे कितना हो गया 2। प्रथम पद मेरे पास क्या है 1, प्रथम पद क्या है 1 गुना 2 कर लेंगे प्लस, और 15 में गया कितना 14। देखिए सार अंतर कितना मेरे पास है 6 से गुना कर लीजिएगा, तो 15/2, 2 इधर हो गया, 14 सत्ते हो गया, 14 पंजे 70 और 14 84, 84 2 86 80। देखिएगा 14 पंजे 70 और 14 84 हो गया, 84 2 86 हुआ, इसको 2 से काट दीजिए, 4 3 43, 15 45 की 5 बचा में कितना 4 4 64। इतना सा हम काम कर सकते हैं। अब देखिए इसको मुख्य कैसे बनाएंगे। सबसे पहले प्रथम पद और अंतिम पद को समझ लें। अगर प्रथम पद अंतिम पद निकल जाए, उसको योग निकालने में बड़ी मदद मिलती है, क्योंकि SN बराबर A प्लस AN होता है, यानी प्रथम पद और अंतिम पद। तो प्रथम पद मेरे पास 1 हो जाता है, और अंतिम पद निकालने के लिए 15 में 1 घटाइए, कितना हुआ 14। अंतर कितना मेरे पास है 6 का, 14 सत्ते, देखिए 14 से कितना हो गया मेरे पास, बोलो तर से 14 से कितना हो गया 84, सॉरी 84, 14 से 84 हो गया, छोड़ ना 14 से 84, 84 एक कितना हो गया 85, 85 अंतिम निकल गया। प्रथम मेरे पास कितना निकला 1, 85 1 86, 86 में 2 से भाग देने में कितना मेरे पास निकलेगा 43, 43 गुना कितना करेंगे हम लोग 15 बराबर है 65 है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कहा जाता है कि प्रथम 100 प्राकृतिक या पूर्णांक संख्या का योग। प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या होगी 1, द्वितीय 2, इस तरह करके कितना होगा 100। अब पूर्णांक जैसे शब्द बोला जाता है, तो पूर्णांक आपको मैंने परिभाषा में बताया था, ऋणात्मक धनात्मक और शून्य के समूह को। अगर पूर्णांक डायरेक्टली लिखा रहा गया, इसका मतलब हमको धनात्मक संख्या बोला गया, तो पहला धनात्मक संख्या क्या होता है 1, और अंतिम यहाँ इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के सब कितना 100 हो जाएगा। तो इनका योग निकालने के लिए कहा जाता था। योग इसी प्रकार इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, 100/2 1 प्लस यानी 2 1 प्लस कितना हो गया मेरे पास 100, सॉरी अंतिम पद और प्रथम पद दिया हुआ है, ये कितना हो गया 50 गुना 101, गुना करेंगे इधर हो जाएगा 50, इधर भी 50 50 50। तो क्लियर है। तो आपको बुक्स में ट्रिक्स में दिया होगा n/n+1/2, यही फार्मूला है, सेम टू सेम चीज़ है। यानी कि प्रथम से अंतिम तक n का वैल्यू 100 हो गया, 100 यहाँ पे 100 गुना 100 प्लस 101 गुना 50, यही चीज़ आएगा। लेकिन आप अलग अलग फार्मूला क्यों याद रखें, क्योंकि आप 10th में पढ़ा है इसको, इसी फार्मूला को आप दिमाग में सेट कर लें। चलिए अगला सवाल। उसके बाद कहता है कि प्रथम 100 पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करें। प्रथम पूर्ण संख्या 0 1 2 डॉट डॉट अंतिम कितना 99। ये समझाना जरूरी था, क्योंकि आप हमेशा 100 तक मान लेते हैं, जिसमें आपको तकलीफ होगा। तो यहाँ आपको 99 तक आपको निकालनी है, 99 तक में हमको काम करना है। 99 तक के लिए हम काम करते हैं, तो देखिएगा कि यहाँ तक का योग निकालना है, यानी कि 1 प्लस 1 1 प्लस 1 तो कितना होगा, पहले यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 99, और यहाँ पर जैसे हम करते हैं, यहाँ पे 100 नहीं रखेंगे, यहाँ पे 99 रखेंगे, क्योंकि आप जैसे 100 रखेंगे तो ये नियम को फेल्यूर करेगा। यहाँ से हमने जोड़े हैं, तो यहाँ से 1 है, तो यहाँ पर हमको 0 रखना पड़ेगा, यहाँ पर 99 रखना पड़ेगा, तो 99 इधर रखना पड़ेगा मेरे पास 100। अब दोनों में से किधर करते हैं, अगर इधर से हम रखते हैं, यहाँ 0 से रखते हैं, यहाँ 99 रखेंगे, पहला संख्या अगर 0 मानते हैं तो 0 प्लस 99 लिखिएगा और बटे तब 100 कीजिएगा। बात बराबर है, इधर से कीजिए या उधर से कीजिए, देखिए दोनों सेक्टर में बराबर है।
तो यहाँ पर आप करते हैं 99/2 गुना 100 बराबर 50। तो गुना 45 की 5, 50 में कितना 4, 9 45 4 49, यही होगा। यहाँ पर वही कंडीशन होगा, सॉरी 2 होगा यहाँ पे 50। तो ये देख पा रहे हैं कि आप जिधर से बनाइए, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि जीरो हम कैसे जोड़े, इसलिए जीरो से जोड़ के आप बनाएं, यहाँ से बिना जोड़ों के जोड़ के बनाएं, यहाँ पे यहाँ से, दोनों तरह से बना सकते हैं जैसा आपकी इच्छा हो, या तो आप ट्रिक से बना सकते हैं जो लिखा हुआ था यहाँ से 99 + 100 हो जाएगा, अब 100/2 बराबर इतना ही आंसर आएगा। चलिए कोई दिक्कत किसी को, क्योंकि अंतिम संख्या आपको जाननी होती है और इसे बना सकते हैं हम। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है, प्रथम 200 तक 2 और 3 के गुणजों का योग ज्ञात करें। 2 और 3 के गुणजों का योग ज्ञात करना है प्रथम 200 तक। पहला गुणज मेरे पास 2 और 3 का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम कितना होगा 6। प्रथम 6 संख्या होगा और अंतिम संख्या हमको निकालना है, तो अंतिम इस तरह से 198 आ जाएगा, छोटी 18 देख लीजिएगा। और इसका हमको योग निकालना है, तो योग निकालना है तो सबसे पहले हम जान लें कि यहाँ तक क्या एक टेबल में ना 6 12 काट लीजिए इसको, तो छोटी 18 इसका मतलब 33 संख्या हो गया। योग निकालना है यानी SN बराबर n/2 a + an का फॉर्मूला का उपयोग ही करेंगे, दिमाग में रख लीजिएगा इसको। 33/2 6 + 198, 33 गुना क्या करेंगे हम लोग, इसको जोड़ लेते हैं 2 4 204, इसको गुना करते हैं 33 चौके 4 × 12 2 में 1 12 13 3 हो गया, 1 बचा 66 1 67। तो ये चीज़ आप देख पा रहे हैं, इसको समझ पा रहे होंगे। आप इसको डायरेक्टली काम कर सकते हैं, तो फर्स्ट पद और अंतिम पद निकाल लिए, इस दोनों को ही जोड़ लेंगे यहीं पर, नरब करने की ज़रूरत नहीं है। 200 कितना हो गया 4 × 33, तो आप यहाँ पर से काम आंसर ले सकते हैं। जो काम हम इधर लिख के करते हैं वो रफ शीट में काम कर सकते हैं, जो हम रफ में करना चाहते हैं गुना तो करने के लिए कोना आपको जाना ही पड़ता है बार बार, उससे बचाने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। और आराम से 13 का पढ़ा पढ़िएगा, 13 का 13 चौके यहाँ पढ़िए, 33 का पढ़ा पढ़िए, 33 132 होगा, 32 की 2 हाथ में बच गया कितना 13 इसको गुना करें 0 13 3 बचा में 1 33 ने 66 1 67। कोई तकलीफ, चलिए आइए अगले सवाल की ओर देखते हैं। सवाल आप देख रहे होंगे कि सवाल आपको समझ आ रहा है, अगला सवाल जो देखिएगा इसी समांतर श्रेणी का ही है। कुछ सवाल जो टॉपिक अच्छा सवाल है उसको हम कोशिश करते हैं आपको समझाने के लिए। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 6 पदों का योगफल 42 है, 10वें पद और 30वें पद का अनुपात 1:3 है, तो समांतर श्रेणी का 13वां पद ज्ञात करें। सवाल देखिए, इस तरह का सवाल ये SSC का क्वेश्चन ज़्यादा होता है, अगर SSC का सेट अगर बनाते होंगे तो वहाँ पर कोई सवाल इस तरह दिखा होगा, ठीक है। और जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 6 पदों का योग, अगर हम प्रथम पद मानते हैं A पर दूसरा पद A + D, इस तरह करके जोड़ेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। इससे बेहतर है कि इसको क्वेश्चन में त्याग कर ले। प्रथम 6 पद जैसे दिया हुआ है तो यहाँ पर 6 निकालने के लिए 6/2 और 2A 6 - 1 × D यहाँ पर रख लेते हैं। इससे क्या होगा 3 2A + 5D 6A + 15D ये आपके पास आ जाएगा। देखें, यानी कि n का मान मेरे पास 6 दिया हुआ था, n का मान हमने 6 रखा, 2A D × फॉर्मूला होता है 6/2, 2 से हम भाग देते हैं तो 3 हो गया, 3 दूनी 6 5 15D, ये क्लियर है। दूसरा टॉपिक में कहा जाता है कि 10वां पद जैसे लिखते हैं तो A + मेरे पास 9D और 30वें पद यानी A + 29D बराबर का अनुपात 1/3। अब इसको लिख सकते हैं, जब इसको सॉल्यूशन करते हैं लिखेंगे ध्यान से, तो ये मेरे पास क्या जाता है 3A + 9 27D बराबर A + 29D। इसको इधर घटा दीजिए, इसको उधर कर दीजिए, यानी 2A बराबर मेरे पास आ जाएगा 2D।
यानी 2 खत्म हो गया, यानी ए बराबर क्या हो गया डी। एक रेशियो डी कितना हो गया, ए बराबर डी। जहाँ ए होगा वहाँ पर डी की इक्वलिटी मान हो जाएगा। हमको 13वां पद याद करना है। 13वां पद मतलब हो गया ए प्लस 12 डी, ए प्लस 12 डी। अगर ए बराबर टी है तो इसको रिजोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे छठा पद का योग मेरे पास कितना दिया था 42, यहाँ पे 42 रख दीजिए। और ए बराबर टी है तो डी का हिस्सा ए रख दीजिए, तो डी का हिस्सा निकल जाएगा। तो यहाँ पर डी रखते हैं तो कितना हो गया मेरे पास 21 डी, 21 दूनी 42। डी का वैल्यू कितना वैल्यू हो गया 2। ए का वैल्यू निकालते हैं तो 42 था बराबर 6 ए प्लस ए बराबर टी है तो यहाँ पे 15 टी हो जाएगा बराबर 15 ए 21 ए बराबर, यानी ए का मान भी 2 है और डी का मान भी कितना मेरे पास 2 ही है। जब ए का मान 2 और डी का मान 2 आया तो 13 का मान निकालना है तो 2 प्लस 12 गुना 2 बाकी 24 को कितना गया 26। ये है, तो ये आप देख लीजिए अच्छे से। आप यहाँ पर से बना सकते हैं 10वें पद और 30वें पद का अनुपात 1/3 दिया, यानी 1:3, अंतर कितना 2। इसका मतलब इक्विटी जो मेरे पास मान निकलेगा वो 2 होने की संभावना है, लेकिन आप संभावना के चक्कर में नहीं इसको सोल्यूशन कर लीजिए। ये अधिकतर क्वेश्चन आपके सीजीएल में मेरे एग्जाम में पूछा जाता है। हो सकता है रेलवे का मेन में बैठ रहे तो वहाँ पूछ ले, 10 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में क्वेश्चन थोड़ा दे दे आपको बड़ा सा आपको सोल्यूशन करने के लिए। तो समझ लीजिए, जब हमको योग दिया हुआ था योग पे हम उदाहरित किए तो यहाँ मेरे पास क्वेश्चन आया 42 बराबर 6 ए प्लस 15 टी। उसी प्रकार जब क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया यहाँ पर ए बराबर टी आया, ए बराबर क्या आया डी। जब ए बराबर डी, जो ए का वैल्यू होगा वो डी का वैल्यू होगा, इक्वलिटी वैल्यू होगा। तो इसलिए यहाँ पर रख के देखें तो डी का वैल्यू मेरे पास कितना आया 2। जब ए का वैल्यू 2 आया डी का वैल्यू कितना होगा 2 ही होगा। इस तरह से ए का वैल्यू टी, ए का वैल्यू 2 और डी का वैल्यू कितना होगा 2 रख दिए, टोटल वैल्यू कितना होगा 26। 13वां पद कितना हो गया 26। चलिए आपको समझ पा रहे होंगे। सॉल्यूशन को अच्छे से नोट कीजिएगा जरूर, और इसमें सॉल्यूशन पूरा छोड़े तो आप इस पर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको समझने में ज़्यादा मदद मिलेगा। ये सवाल, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या तक 3 से विभाज्य सभी विषम संख्या के पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमको 3 का विभाज्य ढूंढना है, लेकिन साथ में हमको ढूंढना क्या है विषम पूर्णांक ढूंढना है। 3 का विभाज्य देखिएगा, सबसे पहला मेरे पास 3 होगा, फिर 6 होगा, लेकिन 6 क्या है सम है, इसको लेना है नहीं लेना है। अगला मेरे पास 9 होगा, इसको लेना है क्योंकि विषम है। इसका मतलब है कि अगला मेरे पास होगा कितना 6 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 9 के बाद 9 12, फिर यहाँ हो जाएगा मेरे पास 12 3 15। तो अगला देखिएगा 6 का अगर डिफरेंस लेते हैं तो मेरे पास आ जाता है विषम। इसका मतलब पहला पूर्णांक मेरे पास कितना हो जाएगा देखिएगा ध्यान से 6 3 9 15, अगला हो जाएगा 21 डॉट डॉट करके 99। कितनी संख्या होगी जो 3 का गुणज भी है साथ में विषम। अगर 3 का गुणज था सम बोलता तो सम 6 वाला लेते काम करते, लेकिन विषम यहाँ पर है। तो यहाँ तक हम संख्या निकालते, टेबल में तो अब रहा नहीं, टेबल में करके छोड़ के टेबल में है, तो टेबल में इस तरह छोड़ते हैं तो छोटी संख्या लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, तो पहला पद मेरे पास हो गया 99, अंतिम पद 3 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा 6, क्योंकि 6 से बढ़ रहा है। 3 घटाइएगा इस प्रकार से n का वैल्यू देखिए 17 निकल जाएगा। 3 घटा देंगे 96, 96 भाग दिए 16, 16 कितना हुआ 17। n का वैल्यू आपके पास कितना हो गया 17 हो गया। हमको योग निकालना है, योग बराबर क्या हो जाएगा n बराबर 17/2 और 3 प्लस 99 102, भाग देंगे इसको 51 से होगा और 17 गुना 51 करेंगे, 17 का 17 साथ में 1 17 85, तो 867 आएगा इसका आंसर। 800 कितना होगा 67। देख पा रहे हैं आप अच्छे से, पहले टोटल हम निकाल, यहाँ पे टोटल में 17 संख्या हुआ। तो 17 संख्या को हम लोग इस तरह से निकाले, सोल्यूशन किए तो n की संख्या मेरे पास 17 निकल गई। योग निकालना यानी कि n/2 प्रथम पद और अंतिम पद का योग, प्रथम पद 3 अंतिम पद कितना हो गया 99, जोड़े 102 भाग दिए 2 से 51 गुना 17 बराबर हो गया मेरे पास 867। ठीक है, फिर आगे देखिए। देखिएगा अनुक्रम 54 51 48 के कितने पदों का योग 533 है।
सॉरी 513 ध्यान दीजिएगा सवाल को। इस तरह सवाल आपके पास योग दिया ऑलरेडी और आपको n निकालना। थोड़ा सा प्रोसेस में बनेगा, ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 513 बराबर n/2 इंटू प्रथम पद हमको पता है, अंतिम पद पता नहीं है, कौन सा पद का योग दिया हुआ है, इसलिए हमको प्रथम पद यहाँ 2 गुना हमको 54 लिखना होगा प्लस n-1 इंटू टी। और टी का वैल्यू देखिए यहाँ से घटाएंगे 3 घटता है, यहाँ पे 3 घटता है, माइनस की ओर जाता है। ठीक है, इस तरह करके योग यहाँ माइनस की ओर जा रहा है, इसमें डी निकालेंगे मतलब माइनस की ओर जाएगा। हम माइनस की ओर निकाल लेते हैं -3, क्योंकि घटते क्रम में इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा। यानी कि 51 में 54 घटाएंगे तो -3, 48 में 51 घटाएंगे तो -3। तो ये इस प्रकार से बात चल रही है। अब इसको निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको गुना करते हैं तो 1026 होगा, जरा होगा n 54 दूनी 108 प्लस तो गुना करते हैं -3n प्लस 3। अब इसको जोड़ देते हैं तो 8 में कितना 11 हो जाएगा, यानी 111n -3n स्क्वायर। सबको इधर लेते ही 1026 से, तो 3n का स्क्वायर -11n 111n और प्लस 1026 बराबर 0। अब देखने की कोशिश करें, 3 का तीनों डिविजन है, देखिएगा 3 को डिविजन का नियम पढ़ाए थे आपको। 3 से आप विभाजित कीजिएगा तो यहाँ 3 1 2 3 यहाँ 3 है, यहाँ पे देखिए 3 2 8 हो गया, इसका मतलब 3 का डिविजन है। n का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3 या 9 और 7 या 21 n प्लस 3 या 9 4 या 12 3 6। यानी हमारे पास हो जाता है कि माइनस लाना है और यहाँ प्लस भी लाना है। तो फैक्टोरियल कैसा करना है जो कि यहाँ पे 42 हो, नहीं पता है तो 442 लिख लीजिए, 342 फैक्टोरियल करने के लिए सीख जाइए। 2 से 2 का 2 7 दूनी 14 8 2 2 यस हो गया। कितना से खाएगा, 2 तक 9 से खा जाएगा, 3 से खा जाएगा, 5 या 15 7 या 21 3 से 19 तक। तो ये देखिए मेरे पास है। अब क्या करें, 3 के 9 18 और 19 छोड़ते हैं, आपके पास 37 होता है। इसका मतलब n का स्क्वायर -18n और -19n प्लस 342 इक्वल टू 0। n का मान देखिए निकलेगा 18 या 19। तो कहा गया कितने पदों का योग है, क्योंकि एक पद बीच में 0 भी आता है इस तरह से घटते हुए क्रम से, इसलिए इसका आंसर 18 या 19 लिया जाएगा। इसका जब भी आंसर अगर ऑप्शन ए में दिया 18, बी में 19 और सी में दिया जाएगा 18 और 19, चौथे में दिएगा 18 या 19। अब क्या मानेंगे, 18 या 19 मानेंगे। इसका आंसर क्या होगा, 18 या 19वां पद, 18 या 19वां पद। अगर दोनों में से एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव निकलता तो जो पॉजिटिव निकलता वही इसका आंसर होता, नहीं कि दोनों यहाँ पॉजिटिव संख्या निकल गया, इसलिए इसका आंसर दोनों होगा 18 या 19। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने सोचा कि आपको पढ़ा दें और समझा दें और इसको समझ पा रहे हैं। चलिए अच्छी बात है कि आप ज़्यादा समझ पा रहे हैं, क्योंकि इस सवाल का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो है आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ पे देखिएगा आप ऐसा फैक्टोरियल लिखा रहे जिससे यहाँ पे इतना आ जाए। तो फैक्टोरियल 18 गुना 19 करेंगे तो 342 होगा, 18 19 जोड़ेंगे तो 37 होगा। और इस तरह से आप फैक्टोरियल करने के लिए सिखा दिए, जो लोग लर्नर स्टूडेंट होंगे जो आपको इसको फैक्टोरियल करने के लिए आप सीख पाए होंगे, इसलिए मैं पूरा सोल्यूशन कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम 100 सम संख्या का औसत क्या है, यहाँ औसत पूछा जाता है। तो प्रथम सम संख्या आपके पास कितना होगा 2 और अंतिम सम संख्या कितना होगा 200। जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो हो गया मेरे पास कितना 202/2 101। आपने शॉर्ट ट्रिक में लगातार सम संख्या का औसत के लिए फॉर्मूला दिया और ट्रिक n+1, ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी है, आपके पास बेसिक बात भी है, लेकिन आप बेसिक बात याद रखिएगा क्योंकि औसत बराबर फॉर्मूला लिखाए थे, आपको याद होगा a + an/। आपको इसी सेक्टर से बनाना है, एकदम आसान से बनेगा आपको।
और आसानी पूर्वक बनेगा। तो इस तरह से बनाएं। अगर लगातार संख्या आपको ट्रिक देखनी है तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं n+1 लगातार सम संख्या का औसत n+1 होगी। चलिए आगे देखें। यदि कहा जाता 3 1 3 5 7 डॉट डॉट 25 पदों का औसत क्या होगा, यानी 1 3 5 ये क्या जा रहा है, विषम संख्या जा रहा है, यानी लगातार विषम संख्या जा रहा है। लगातार विषम संख्या तो प्रथम विषम संख्या कितना 1 और अंतिम भी मेरे 25 बोला है, जिसका मतलब अंतिम विषम संख्या होगा 49। इस तरह से पढ़ेंगे 49 को, क्योंकि दो का अंतर है। आप देख लीजिए, निकाल के यहाँ सोल्यूशन करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी बात। अगर हम निकालते हैं तो पद यानी ये निकालना है a + n-1 × t, a का वैल्यू 1 25 - 1 और 2 1 + 48 बराबर 49। ठीक, 49 आया। तो प्रथम पद और अंतिम पद पता चल गया। प्रथम पद मेरे पास क्या है 1 और अंतिम पद कितना होगा 49, इसका औसत निकालना है। तो क्या करें, तो 1 + 49 भाग क्या करेंगे हम 2 से भाग देंगे। 50 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना होगा 25। तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ पर लगातार विषम संख्या का अंतिम पद जो होगा वही विषम संख्या का औसत होगा। यानी 25 बोला कि 50 बोलता तो 50 होता। यानी लगातार विषम संख्या प्रथम 25 विषम संख्या का औसत 25, प्रथम 50 विषम संख्या का औसत 50, प्रथम 100 विषम संख्या का औसत कितना 100। जितना बोलेगा उतना ही होगा, n ही होगा यहाँ पर इसका औसत। क्लियर है, ये ट्रिक भी हो गया और आपका बेसिक तरीका भी हो गया। लेकिन आपको बेसिक तरीका सीखना है, ट्रिक सीखिएगा। ट्रिक मात्र एक ही सवाल के लिए होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 100 से 200 तक 5 के सभी गुणजों का माध्य ज्ञात करना। माध्य दैट मीन्स क्या हो गया आपके पास औसत। माध्य दैट मीन्स क्या हो गया औसत। समझेंगे इसको ध्यान से। आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। कॉपी में क्वेश्चन को लिखिए, सॉल्यूशन कीजिए, मेरे से फास्ट बनाइए, क्योंकि हम बहुत स्लो बना रहे हैं। इसलिए स्लो बना रहे हैं कि आप लोग समझ पाए इसको, क्योंकि बहुत लोग इसको सीखना चाह रहे हैं और बहुत लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन करना चाहते हैं सॉल्यूशन कीजिए, साथ में बुक्स को भी बनाइए और आपको बेनिफिट मिलेगा। 200 से 100 तक 200 तक 5 से गुणज सभी मध्य संख्या था। 5 से गुणज सबसे पहला कितना होगा 100 बोला, तक बोला, इसको भी लेना, इसको भी लेना है। तो पहला 100 हो गया, अंतिम कितना हो गया मेरे पास 200 ही होगा। जोड़ेंगे बाई कितना होगा मेरे पास, क्योंकि औसत निकालना है। तो 5 के गुणज बोला गया, पहला भी 5 का गुणज 100 होगा, दूसरा 105 होगा, तीसरा मेरे पास कितना होगा, इस तरह डॉट डॉट करते 200 तक होगा गुणज इसका। लेकिन प्रथम और अंतिम हमको पता है, जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, मेरा काम हो जाएगा। यानी 300/2 और 150। दिक्कत किसी को, आप समझ पा रहे हैं इसको। यानी इस फॉर्मूला से याद रखिएगा, प्रथम पद और अंतिम पद बटे 2। यानी कि कैंची के तरह अगर किसी चीज़ को हमको 2 बराबर भाग में काटने समांतर से नहीं, उसमें बीच में कैंची लगा दीजिए। 2 बराबर भाग में 2 बराबर हो जाएगा। बराबर ही होना करना मतलब औसत निकालना है। चलिए आगे। अगला कहता है 17 के प्रथम 17 पदों का माध्य ज्ञात करें। तो 17 के प्रथम 17 पदों का योग माध्य ज्ञात करें, मतलब है कि 17 के प्रथम पद, यानी 17 के प्रथम पद क्या 17 और 17वां पद क्या होगा 289 स्क्वायर कर दीजिए। तो 8 16 सॉरी 9 और 7 16 8 9 हो गया, 9 1 10 9 में 3 5। बड़े आसानी से निकाल पा रहे होंगे आप। क्लियर है, चलिए। चलिए सरलीकरण हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोगों को गुणोत्तर श्रेणी का कुछ सवाल को देखते हैं। इससे बहुत कम सवाल पूछा जाता है, लेकिन इससे जो सवाल पूछा जाता है वो देखना है हम लोग को। लेकिन रेलवे में इसका संख्या कम होती है, एसएससी में ज़्यादा मिलेगा। लेकिन रेलवे में आजकल देखते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी में कुछ सवाल आने लगा है, जैसे कि माध्य वगैरह सब, जो हम लोग आगे जोड़ देखेंगे। फिलहाल हमको पद निकालने के लिए देखना है। और गुणोत्तर श्रेणी का जो आपको टॉपिक कल पिछले क्लास में हमने बताया था, वो आप फिर से पुनः देख लीजिएगा, जिससे आपको ज़्यादा मदद मिलेगा। फिर से एक और सवाल हम अपना लिख देते हैं यहाँ पर। अगर हमको पद निकालना है, यानी कि अंतिम पद निकालना है, जिसके लिए फॉर्मूला आपको लिखाए थे a × r पे पावर n, पावर पे पावर -1 होगा। ये पावर पे पावर माइनस है, याद रखिएगा।
और योग के लिए फॉर्मूला लिखाए थे आपके पास a इंटू आर पे पावर n बेस -1 और r -1, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग देखे थे, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे जीपी, यहाँ लिखा हुआ जीपी है, नहीं भी जीपी लिखा रहेगा तो पहले आप क्लियर हो जाएगा किस श्रेणी में यानी किस सीरीज में है, और अनुक्रम और सीक्वेंस को भी देखना है, सीक्वेंस किस सीक्वेंस में बढ़ रहा है। तो सीक्वेंस देखिएगा 2, 4, 8, 16 यानी मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, यानी कि ये बढ़ नहीं रहा है। देखिएगा यहाँ पे 2 बढ़ा, अगर यहाँ देखिएगा 4 बढ़ गया, यहाँ पर बढ़ गया 8, तो ये सीक्वेंस जो है समांतर श्रेणी का नहीं है। तो सीक्वेंस किसका सीक्वेंस का सिम्टम दिख रहा है, ये गुणोत्तर है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी मल्टीप्लाई 2, यानी किसको संबोधित कर रहा है, ये आर को, यानी सार अनुपात। जैसे मैंने बताया था, तो सार अनुपात चेक करने के लिए 4/2 करेंगे, 8/4 करेंगे, 16/4 करेंगे, सॉरी 16/8 करेंगे। तो देखिएगा यहाँ रेशियो यानी कि सार अनुपात कितना निकल रहा है, 2 निकल रहा है। इससे कंफर्म पता चल जाता है कि कौन सा पद, ये कौन सा श्रेणी मेरे पास है, ये गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी हमको क्वेश्चन क्या दिया गया, 10वां पद ज्ञात करने के लिए, यानी पदों की संख्या 10, यानी कि हमको लिखना क्या, इसमें a क्या दिखेगा, a बराबर मेरे पास 2 है, r बराबर भी 2 है, और 10वां पद निकालना है। 10वां पद हम लिखते हैं, 10वां पद निकालने के लिए यहाँ पर देखिएगा 8 है, तो 2 गुना 2 पे पावर 10 -1, जैसे करते हैं तो 2 पे पावर 1 और गुना 2 पे पावर 9, 2 पे पावर कितना होगा 10 बराबर 224। तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट आ गया क्वेश्चन, 10वां पद क्या होगा इसका 224। मैं जब आपको डाटा इंप्रेशन जब पढ़ा रहा था उसमें भी बताता 10 पावर 10 बराबर 224 होता है। फिर आगे देखते हैं, सवाल मेरे पास लिखता है यदि जीपी में 11, 33, 99 का 8वां पद ज्ञात करना, यानी पद की संख्या आपको 8वां ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको पता कीजिए a बराबर कितना है 11, और r बराबर कितना 3 गुना है, इसका मतलब r बराबर 3 है, और 8वां पद ज्ञात करना है। फिर ध्यान दीजिएगा 8वां पद ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर 3 इंटू 11 इंटू 3 पावर 8 -1, तो यहाँ पर देखेंगे तो 11 इंटू 3 पावर मेरे पास 7 आएगा, 3 पावर 7। अब 4 तक जानते होंगे 81 होता है, 4 तक जानते हैं कि 81 आदि है, 3 पे पावर 4 आप जानते हैं कि 81 होगा, गुना 3 पे पावर यहाँ 3 करना होगा, 81 गुना क्या करना होगा 27। आप इसी तरह करेंगे, अगर 7 को दिमाग में एक बेग रखेंगे तो आपको तकलीफ होगा समझने में। अब इसको गुना करते हैं, 27 का 27 की 7, 50 में 2, 27 हटे करता है 56 की 6, 50 में कितना 5, 8 में 16, 16 5, 216 हो गया। तो 16 जैसे होता है इसमें 2 जोड़ना है, 200 कितना हो गया, तो ये आपके पास होता है। इसको यहाँ पर गुना करना है, 11 गुना 2187। अब इसको गुना करना है 10 से 77 के 7, 50 में 7, 11 8 88, 88 7 के 100 गया मेरे पास, 68 15 95, 95 5 7 में 9, 11 11 9 कितना गया 20, 0 में 2, यानी 22 2 24। आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे गुणनफल कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा, जिससे आपका पद पता चला। इसका मतलब हमको 8वां पद निकालना जाता है तो आप यहाँ इतना ही निकलता। अगर नहीं समझ में इतना करने के लिए तो आप इसको क्या कीजिएगा, 3 से गुना कर दीजिएगा, 27 दिया कीजिएगा, फिर अगला कीजिएगा, फिर अगला कीजिएगा, उसमें भी उससे भी निकल जाएगा, लेकिन उससे समय थोड़ा सा लगेगा। इसका उपयोग कीजिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब इस तरह का सवाल यहाँ पे ज़्यादा आता देखिएगा। इसका क्वेश्चन आपको रीजनिंग में क्वेश्चन दिया जाता है 7, 35, 75, 875 वगैरह, अगला पद ज्ञात करें। आप सोचेंगे क्या, रीजनिंग की तरह सोचेंगे। इसको हम गुना करते हैं 5 से 35 हुआ, फिर 5 से गुना किया गया 175 हुआ, फिर 5 से गुना किया गया 875 हुआ, फिर 5 से गुना करेंगे इतना होगा, फिर इस 5 से गुना करेंगे 5, अगला जो है आंसर है वही आंसर होगा। 25 इसके 5 बचा 2, तो 25 35 2 37 बचा में 3, उसके बाद 5 से 15, 3 18 के 8 बचा में कितना 1, और 55 20 20 सॉरी गलती हुई है, 25 की 5 बचा में 2, 7 बचा 35 2 37 की 7 बचा में 3, 5 से 15 18 बचा में कितना 1, 55 20 21। तो इस तरह का सवाल आपके पास मिलता है तो आप इसको गुना करेंगे, डायरेक्टली देखेंगे क्या चीज़, 2 फॉन्ट को देखना, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। 5 से गुना यहाँ, 5 से गुना यहाँ, अगला भी इसी तरह होगा क्रम से, अगला पद निकाल सकते हैं। अगला ये न्यूमेरिकल का सवाल थोड़ा देखिएगा। ये सवाल दिया गया है और कहा गया अगला पद क्या है, थोड़ा मिटा देते हैं, गंदा है बस। ध्यान देना है आपको, अगला पद निकालने का कहा गया। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है, a प्लस बी, अगला फिर इंटू 3 दिया हुआ है, इसका मतलब आगे ने कुछ तो 1 था, 1 गुना 3 होगा, फिर 3 दिया 9, 9 दिया 27, यानी किस क्रम से बढ़ रहा है, ये गुणोत्तर क्रम से बढ़ रहा था। अगला कितना होगा 27 दिया 81,
आगे देखिएगा मेरे पास यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे कितना मेरे पास a का स्क्वायर, a प्लस बी बराबर a प्लस बी होगा और a माइनस बी। ऑलरेडी मेरे पास a प्लस बी तक गुना किससे हुआ, a प्लस बी से, यहाँ से गुना क्या किया a प्लस बी से। अगला हम देखते हैं जब यहाँ पे मेरे पास a प्लस बी स्क्वायर है, a प्लस बी ऑलरेडी होगा यहाँ पर। अब फिर मेरे पास क्या a माइनस बी, मेरे पास बेस a माइनस बी और a प्लस बी यहाँ लेकर एक्स्ट्रा में क्या गुना होगा a प्लस बी। इसका मतलब है कि यहाँ पे r जो मेरे पास बन रही है r बराबर 3 इंटू a प्लस बी। जो r हम जो इसे सवाल पे 5 निकाले थे उसके स्थान पर यहाँ r हो जाएगा 3 इंटू a प्लस बी। अगला सवाल में यहाँ पर हम गुना कर देंगे क्या, 27 में गुना करते थे, 27 की 81, और इसी सवाल में यहाँ पर हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर इसमें गुना करना है a प्लस बी से। ये आंसर हुआ। लेकिन आंसर हो सकता है कि इसमें डिफरेंस हो, किस तरह से आ सकता है, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें मेरे पास दो चीज़ है, a प्लस बी का फिर होल स्क्वायर लिख सकते हैं और a माइनस बी। क्योंकि फ़ॉन्ट इसी तरह का एक प्लस माइनस दिखाया गया है तो फ़ॉन्ट इस तरह से हो सकता है। आप ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं कि ऑप्शन किस तरह से होगा, तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगला पॉइंट हमको कहा जाता है, अगला तरीका कहा जाएगा, तो हम इस तरह से इसको बना सकते हैं और समझ सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया मेरे पास यहाँ पे 9 दिया गया है, कहता है इनका योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करने से पहले यहाँ देखिए सवाल देखिए 2 पे पावर चल जाता है। यहाँ पे 0 से अगर स्टार्ट किया गया तो यहाँ पे n यानी पूर्ण संख्या का पावर है। 0 से अगर स्टार्ट किया गया तो यहाँ पे n बराबर कितना हो गया 10। तो आप इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए बढ़ते जा रहा है, यानी r जो है 1 से हमेशा बड़ा है, इसलिए फॉर्मूला जो एसन का उपयोग होगा इसके अंदर में योग के लिए a इंटू आर पे पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1। इसको याद रखिए। अब 1 क्या है मेरे पास, a क्या है, यानी कि a मेरे पास आ जाएगा 1 यानी कि, और अगला मेरे पास कितना 4। इस तरह दो टर्म से बढ़ते जा रही है। इसको फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं a बराबर 1 और r का वैल्यू मेरे पास 2 है, 2 लिखेंगे, और n का वैल्यू 10 माइनस 1 5 2 माइनस 1। यहाँ देखेंगे आप तो 1 गुना मेरे पास 1024 में 1 जाएगा 1023, आंसर कितना हुआ 1023। क्लियर से बात है। इससे 1023 पता चल गया। आप इसको 1023 कर सकते हैं। अगला सवाल अगर देता है यहाँ पे 1 3 9 27 डॉट डॉट करके 10वां पद ज्ञात करने का, आप 10वां पद निकालें कैसे देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा r a बराबर मेरे पास ये हुआ, r बराबर कितना हुआ 3, क्योंकि ये 3 का गुना 3 का गुना 3 का गुना 6। 10वां पद ज्ञात करना है, यानी 3 पावर 10 माइनस 1 इंटू 1 3 माइनस 1 ये होगा, क्योंकि r का वैल्यू यहाँ पे कितना 3 और यहाँ पे 1 माइनस 2 फॉर्मूला के हिसाब से पढ़ेंगे। तो 3 पावर 10 करना है, 3 पावर 10 करने के बाद बहुत बड़ा हो गया। तो अब 3 पावर 3 जानते हैं 27 होता है, तो 27 गुना 27 गुना 27 आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया 9 बार हो जाता है। देखिए 3 3 9 1 के अलावा मेरे पास कितना हो रहा है 10। आप इस तरह से कर सकते हैं कि एग्जाम में जब सवाल आता है तो आपको नोटिकल करना ही पड़ेगा। अब इसको करते हैं 729 होता है, अब गुना 27 कीजिए या 81 कर लीजिए, 27 की 81 ज़्यादा आसान हो जाएगी। 9 का पढ़ा तो आराम से पढ़ सकते हैं। तो क्या करेंगे 9 का 9 9 72 72 हाथ में रख लीजिए। 200 गुना कीजिए, कितना हो गया मेरे पास 2 हो गया, 8 दिन 16 हो गया, जोड़िए इसको 4 713 23 23 हाथ में बचा। फिर 7 से गुना किए 7 का 7 7 8 56। चलिए इसको जोड़ते हैं 0 2 8 9 5 यानी 5 9 इतना आया आपके पास। इस चीज़ को हमको क्या करेंगे यहाँ पर रखना है, यानी 1 इंटू 1 को हटाई दीजिए 5 9 0 4 9 माइनस 1 बाय करेंगे 5 9 0 4 8 5 2 3 4 9 3 18 5 2 10 2 3 4 4। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। लेकिन कभी भी सवाल आ जाए तो कभी बड़ा हिम्मत मत हरिएगा कि गुना कैसे करें क्या करें। अब इस तरह से सोलिए से काम करेंगे कि गुना भाग कोई किसी को सिखा नहीं सकता है, जो उसके अंदर का टैलेंट है उसी को आपको निखारना है। आप ऐसी ढंग से गुना करते तो उसी ढंग से कीजिए, लेकिन वो शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर ट्रिक सीख लीजिएगा, कितना ट्रिक सीखिएगा, हर एक के लिए अलग अलग ट्रिक सीखिएगा, लेकिन ट्रिक जब सीखे तो प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके पास ज़्यादा बेनिफिट होगा।
प्रैक्टिस अगर हो जाती है तो आप उसी तरह से गुना कीजिए। अगर प्रैक्टिस के दौरान आपसे नहीं बन पाता, उस तरह से नहीं हो पाता, तो आप जैसे खानदानी तरह से सीखे हैं गुना करने के लिए, उसी गुना को कीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलते अगले सवाल की ओर। चलिए सवाल यहीं तक था। अगला यहाँ मेरे पास 7 3 10 पदों का योग था, 10 पदों का हो गया। चलिए अभी तक देखिए सवाल है 5 एवं 1280 के मध्य 3 गुणोत्तर मात्रक। प्रश्न छूट गया, 3 गुणोत्तर मात्रक, यानी कि 5 एवं 1280 के मध्य 3 गुणोत्तर मात्रक है। इसका मतलब है कि अगर मध्य में 3 है तो टोटल यहाँ पे जो अनुक्रम है, कितना अनुक्रम है, 5 है। यानी कि पहला अनुक्रम मेरे पास कितना होगा, 5, दूसरा अनुक्रम डॉट, तीसरा डॉट, चौथा भी डॉट, पांचवा कितना है, ये दिया हुआ। और किसमें दिया हुआ है, गुणोत्तर दिया हुआ। माध्य सिर्फ लिखा हुआ, माध्य मतलब बीच में जो उसको मध्य भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमको गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना था। अगर हम इसके फॉर्मूला से जाएँ तो ये हो गया ए, ये होगा ए आर, ये होगा ए आर का स्क्वायर, और ये आर का क्यूब, ये ए आर का पावर 4 होगा। अकॉर्डिंग टू ये बताए थे आपको गुणोत्तर माध्य का जो नियम बताए थे, इसके हिसाब से। तो हमको पहले तो ए निकालना, फिर आर निकालना होगा। इस संख्या में इसको भाग देते हैं। तो 1280 बार 5 भाग देते हैं। इसका मतलब ए पे पावर 4 बार ए भाग देते हैं। ए खत्म हो जाएगा, यहाँ भी भाग देते हैं। 5 10 बचे 25, बचे कितना, 40, 5 दूनी 10 हुआ, बचे कितना यहाँ पर, 2 बच गया, बचे 25, बचा 3, बचे 30 बराबर आर पे पावर 4। आर पे पावर 4 कब होगा, जब हम 4 पे पावर 4 करेंगे, 4 पे पावर 4 करेंगे तो आर पे पावर देखिए 4 पावर खत्म हो जाएगा। आर बराबर कितना होगा, 4, 4 गुना 4, 4 गुना 4 करते हैं 4 16 से 64, 64 गुना 256। क्लियर है। तो इस तरह से यहाँ आर का वैल्यू निकल गया। जब आर का वैल्यू मेरे पास निकल गया, इसका मतलब है एक निकालना मेरे लिए आसान है। इस रूप से यहाँ पर आर पे पावर 4 से भाग देंगे, ए का मान निकल, ए का मान मेरे पास 5 दिया हुआ है। तो हमको इसका निकालना, आर जब निकल गया 4, इसका मतलब अगला पद 4 5 कितना होगा, 20। अगला निकालेंगे 300 के 80, और फिर 80 गुना हम करेंगे कितना, 4 से, कितना हो जाएगा मेरे पास 160 और 320। बड़े आसानी से निकाल लिए, क्योंकि गुना करके, क्योंकि आपको गुणोत्तर क्रम से गुना करके हम निकाल सकते हैं। 3 पद दिया हुआ था, इसमें 3 पद हमको निकालना था। पहला पद दिया, दूसरा पद दिया हुआ था। आर का वैल्यू निकालने कितना, 4। प्रत्येक क्रम में 4 से गुना कर देंगे। गुणोत्तर माध्य क्या होगा, 20 80 320। क्लियर है, आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, x तथा x का क्यू का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें। सबसे पहले एक बात समझिएगा, मैं फॉर्मूला लिखा है आपको, a b डॉट 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 और 1/n, जितना भी नंबर जाएगा उसके 1/n के बराबर। इसी फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे। देखिए दो ही संख्या है, यानी कि x गुना x पर पावर क्यू, और कितना मेरे पास 2 पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब x पर पावर 4 गुना 1/2 खत्म हो जाएगा, 2 बराबर x का स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं, या तो आप इस फॉर्मूला जो आपको बताए थे इससे निकाल सकते हैं। x इंटू एक्स का क्यू करेंगे तो x पे इंटू 4 हो जाएगा, तो बराबर बलकुल कितना, x का स्क्वायर। ये निकाल सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 9 तक 25। अनुपातिक माध्य, आपके लिए नया वर्ड नहीं होना चाहिए। गुणोत्तर माध्य कहीं अनुपातिक माध्य कहा जाता है, एग्जाम में आ जाए अब फंस जाइए। गुणोत्तर माध्य ही बराबर क्या होता है, अनुपातिक माध्य कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका निकालते हैं। आपके हिसाब से अगर निकालते हैं √100 9 गुना 25 करेंगे तो मेरे पास 3 और 5 कितना निकलेगा, 15। लेकिन मेरे हिसाब से निकालिएगा 9 गुना 25 पे पावर 1/2 कीजिएगा, इसमें कितना निकलेगा, 15 ही। आप ये ऐसा ही काम करेंगे, क्योंकि 2 तक तो सीमित है इस फॉर्मूला से, लेकिन जैसे 3 आता तो आपको तकलीफ होगा। ये भी देखिए सवाल यहाँ पे बन जाएगा। अब मेरे पास √100 दिया 14 गुना 126। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 2 है। अब देखिएगा ये पूरा गुणोत्तर माध्य होता है कि नहीं होता, देखिएगा यहाँ पर जब गुणोत्तर माध्य करने की कोशिश कर रहे हैं, 7 गुना 2 7 गुना 9 963 गुना 2 ये होता है। तो यहाँ पर देखिएगा दूनी कितना हो गया, 4, 7 बाहर हो गया, 7 गुना 9 3 गुना 2 7 क्या किस 42। आप 42 निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी फैक्टोरियल करके आप एक तरीका से भी कर सकते हैं। 14 गुना आप कर सकते थे, 14 यहाँ पे लिख सकते हैं, वही 2 गुना 7 गुना से फैक्टोरियल निकाल लेते हैं। 2 गुना 3 गुना मेरे पास हो जाएगा 7 गुना 3 गुना 7।
अब यहाँ पे इस काम कर सकते थे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, सारा स्क्वायर कट जाता है तो बराबर इतना आंसर आता है। तो आप फैक्टोरियल से भी कर सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 3 आता। अगर ये फॉर्मूला अब तक आपसे मिल रहे थे खंडर ए बी पर, तो इसको बना नहीं पाते आप, इसलिए इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। जितना पद जाएगा 1/n तो 1/n के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पे 3 पद देखिए मेरे पास है, तो इसको साफ कर लें। यहाँ पे मेरे पास तीसरा पद दिया हुआ है 5x, यानी कि 5x 20x स्क्वायर और 10x का क्यूब। अब मेरे पास 3 पद है तो 1/3 रखेंगे। अब इसमें बनाते हैं, मुख्य निर्माता तब का था 5x गुना 20x स्क्वायर और गुना 10x का क्यूब। अब इसमें बनाते हैं, आपका गलत जाता है क्योंकि यहाँ पे 3 पद है और आपके जो बुक्स है वगैरह सामने में, इसमें ये फॉर्मूला का उपयोग नहीं किया गया। हर एग्जाम में अगर आ जाती, हमको जहाँ तक लगता है आपसे गलती हो जाता, इसलिए आप इसको सीख लीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 5x एंड 20x मेरे पास है क्यूब है, इसको सबको गुना कीजिए। 20 गुना 5 10 हो गया, 10 गुना 10 1000। और यहाँ पे x है, यहाँ पे कितना हुआ 12x/6 और मेरे पास 3। आपको नहीं पता क्यूब कैसे लिखिए, 10 का क्यूब तो लिख सकते हैं आराम से और x/6 तो लिख सकते हैं जरूर। अब प्रत्येक में 1/3 से गुना, 1/3 से गुना। जब गुना कीजिएगा ये 3 3 हो जाएगा 10, इसमें कितना होगा 2, यानी कि x का स्क्वायर। क्लियर है? और नहीं तो कॉमन निकालिए सबका 3, हटा दीजिए इसको इनसे। अब जैसे आपको सोलिए तो वैसे कर सकते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 लिखिएगा, 3 पद और 3 लिखिए। इसी का मतलब 1/3 ये करनी है, घातांक बनने तो 1/3 ये करनी है घातांक है। जब करनी घातांक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो आप क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे 2 है तो 2 पद है, नहीं तो 2 छुपा रहता है। 3 पद डालेंगे, यहाँ पे 3 डाल देंगे। आप इस तरह कर सकते हैं। अगला देखिए सवाल मेरे पास दिया हुआ 4 पद दिया, इसको करेंगे। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक हम गुना कर लेते हैं इसे। 5 दूनी 10, 25 पे 100 सुनना, टोटल मिला कितना हो गया 10। x पावर क्यूब x पावर 5, 5 से कितना गया 8। अगला देखिए y की पावर यहाँ 5 और y पावर यहाँ पे 7, कितना हो गया 5 7 5 12, y पावर 12 पावर 1/4 याद रखिए। 4 बार यहाँ पावर 10 पर पावर 4 4 खत्म हो जाएगा, 2 खत्म। यहाँ के आंसर होगा 10 स्क्वायर और y पावर 2। आप एकदम शॉर्टली काम कर सकते हैं, इससे आपको बेहतर ज़्यादा समझ में आएगा, इससे आपका गुणोत्तर मार्क निकलना आसान है। आप इसको समझ पा रहे होंगे। लास्ट टॉपिक बचता है मेरे पास ऋणात्मक मान, उसको थोड़ा समझ लें, चैप्टर खत्म हो जाएगी। चलिए श्रेणी का नेक्स्ट टॉपिक ऋणात्मक मान, हार्मोनिक में। आपको बताए थे कि हार्मोनिक में ऋणात्मक श्रेणी में सिर्फ आपको माध्य पूछा जाता है। जो कुछ सवाल हम लोग लिखे हैं उसमें ही सवाल पूछा जाता है। यह मुख्यतः इसी टाइप का सवाल होता है जो आपको देखनी होती है, समझनी होती है और आपको जाननी होती है। और एसएससी में लगभग हार्मोनिक एचपी और जीपी पर आपका संबंध पूछा जाता है, जो एक दिन किसी वीडियो क्लास में आपको हम उसमें समझा देंगे, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं। कहा जाता है ऋणात्मक माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया। जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्मूला n × 1/x + 1/x2 + ... 1/x। इस चीज़ को फॉर्मूला याद रखिएगा। इस फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, या 2 फॉर्मूला दिया जाता है तो आप यहाँ पे 2 फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। 2 × AB/a + b, इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर 2 दिया है तब, ये 2 से अधिक दे दिया था तो इसका उपयोग करेंगे। इस बात को दिमाग आज फॉर्मूला हम समझाए थे कि ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूला से बना हुआ है, तब इसको समझेंगे। यहाँ लिखा हुआ 4 और + 12 का ऋणात्मक मान ज्ञात है। हम लोग 2 × 4 × 12 करेंगे तब 16 करेंगे। हो जाएगा मेरे पास 4 3 खत्म। इस प्रकार से कितना हुआ 3। इसका ऋणात्मक मान क्या आ गया 3। देखिएगा 4 × 16 a × b किए, a × b 4 × 12 किए 545 बटे यहाँ पे 3 16 3 48 खत्म हो गया। 3 × 6 सॉरी गुना करेंगे, कटाएंगे, 6 बचेगा। यहाँ पे 2 रहने दीजिए, 6। तो 6 इसका ऋणात्मक मान कितना हो गया 6। अगला इसी तरह सवाल मेरे पास 2 4 6 8 वगैरह ऋणात्मक मान निकालना था। इसको बना सकते हैं, तो क्या करेंगे, इसको बनाते हैं।
1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 नंबर 4 27 से निकल जाना कितना निकलेगा 24 2 से भाग देंगे कितना हो गया 12 इसको भाग देंगे 3 से 8 4 और इसमें 3 बटे 48 सौ कितना हो गया 24 24 96 20 8 कितना 20 8 कितना हो गया 24 3 से 24 3 27 ये हो गया ये 3 से कट रहा होगा तो कटा दीजिए इसको क्योंकि यहाँ 9 अब नहीं कटेगा 32 बटे कितना हो गया 9 यही हरात्मक माध्य है ठीक है आप समझ पा रहे हैं। अगला सवाल देखिएगा कहा जाता है समीकरण x² 5x + 6 के मूलों का वास्तविक है तो HM ज्ञात करें यानी हार्मोनिक मीन ज्ञात करें हरात्मक माध्य यही लिखा हुआ हरात्मक माध्य HM लिखा रहे हैं हार्मोनिक माध्य जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था HM का मतलब HM क्लासेस नहीं यहाँ पे HM का मतलब है हार्मोनिक मीन देखिएगा इसको समझते हैं तो हार्मोनिक मीन यहाँ पर द्विघात समीकरण तो दो ही मूल निकलेंगे तो दो ही मूल निकलेंगे उसके लिए फॉर्मूला है यहाँ पर अल्फा और बीटा दो ही मूल मूल वास्तविक है इसके लिए अल्फा बीटा फॉर्मूला निकालेंगे तो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा होगा ये चीज़ इसी में हमको पुट करना है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइए -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a यहाँ पे c/a हो जाएगा 3 संख्या रहेगा त्रिघात वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आप इसका काम करेंगे तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना दीजिए माइनस है तो -5 बटे कितना हो जाएगा 1 बराबर 5 और c बराबर कितना 6 बटे 1 बराबर कितना 6 तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 2 गुना 5/6 मतलब 5 हरात्मक इसी में हमको पूछा जाता है क्या पूछा जाता है यानी अर्थमेटिक सीरीज अर्थमेटिक सीरीज क्या कहता है प्रथम पर अंतिम पद को जोड़िए या जोड़ से भागिए यानी कि a + b यह मतलब यानी कि समांतर श्रेणी का मान इसी सवाल में आपको समांतर श्रेणी का मान पूछ दिया जाता है हम क्या करते हैं a + b करते हैं a + b मतलब -b यानी कि -b/a तो a का वैल्यू कितना 5 बटे 2 ये आंसर अगर हमको इसी में कहा जाता है कि आप GM ज्ञात करें इसी सवाल पे GM ठीक है एक ही सवाल पे हम 3 चीज़ बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही सवाल पे 3 सवाल कैसे समझ पाएंगे तो यहाँ पर हमको GM निकालने के लिए हार्मोनिक का तो हार्मोनिक मेरे पास 2 पद निकालता है a इंटू बी या अल्फा इंटू बीटा तो आप 3 सवाल को देखें यहाँ पर अगर आपको HM GM और AM यानी कि हार्मोनिक में अर्थमेटिक में ज्योमेट्री में अगर तीनों पूछा जाएगा तो आप तीनों बना सकते हैं हार्मोनिक अगर सब पूछा गया तो मीन आप यहाँ बना सकते हैं सॉरी ज्योमेट्री मीन पूछा गया तो यहाँ बना सकते हैं अर्थमेटिक मीन ये पूछा गया तो यहाँ बना सकते हैं और हार्मोनिक में बना सकते हैं यहाँ बना सकते हैं आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे चलिए आज अच्छा सा आप समझे होंगे।